नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में आज बाज़ाब्ता चार्जशीट दाखिल कर दी गई और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना समेत 8 अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। इस्तगासा के मुताबिक 26 जुलाई 2016 को ढाका के कल्याणपुर इलाके में मुबैना फर्जी छापे के दौरान 9 अफराद को दहशतगर्द करार देकर हलाक कर दिया गया था। हालांकि वो दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं थे। चार्जशीट में साबिक वजीर दाखिला समेत आला अफसरान के नाम शामिल हैं। इस्तगासा का इल्जाम है कि मक्तूलीन को पहले हिरासत में रखा गया और बाद में करीब से गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। पाकिस्तानी जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने संगीन तशवीश जाहिर की है। पार्टी के मुताबिक इमरान खान की दाएं आंख में खतरनाक बीमारी की तशखीस हुई है, जिसकी वजह से उनकी बीनाई मुस्तकिल तौर पर खत्म होने का खदशा है। पीटीआई का इल्जाम है कि मेडिकल मशवरों के बावजूद अडियाला जेल इंतजामिया इलाज जेल के अंदर ही कराने पर जोर दे रही है। हालांकि इस बीमारी के लिए खुसूसी सहूलियात और ऑपरेशन थिएटर की जरूरत होती है। पार्टी ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को शौकत खानम हॉस्पिटल या किसी बड़े तिब्बी मरकज में मुंतकिल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को रात में मुख्तसर वक्त के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चंद घंटों बाद दोबारा जेल वापस भेज दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दोहराते हुए कहा है कि ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहिदा करे या अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका तेजी के साथ बड़े हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उसके जवाब में ईरान के वजीर खारिजा ने कहा है कि ईरानी फौज अलर्ट पर है और किसी भी हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। आलमी बिरादरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, क्योंकि किसी भी बराह रास्त टकराव से आलमी मईशत और तवानाई की फराहमी मुतासिर हो सकती है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा कर दी गई। विद्या प्रस्थान मैदान में हजारों अफराद की मौजूदगी में उनके बेटों पारट और जय ने चिता को मुख अग्नि दी। अहलिया और राज्य सभा रुकन सुनित्रा पवार आबदीदा नजर आई, जबकि फजा अजीत दादा अमर रहे के नारे से गूंजती रही। आखिरी रसूमात में मरकजी वजीर अमित शाह, नितिन गडकरी, शरद पवार, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे समेत कई दीगर मरकजी और रियासती रहनुमाओं ने शिरकत की। याद रहे कि बुध को अजीत पवार समेत 2 पायलट्स, 1 फ्लाइट अटेंडेंट और 1 सिक्योरिटी की जेट तैयारे हादसे में मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और हादसे की तहकीकात जारी हैं। आसाम के वजीर आला हेमंता बसवा शर्मा एक बार फिर अपने मुतनाज़ा और तौहीन आमेज बयानात की वजह से तनकीद की जद में आ गए हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि मुस्लिम रिक्शा वालों को खूब परेशान किया जाए, हत्ता कि अगर वो 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दिए जाएं। शर्मा ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से हज़फ किए जाएंगे। कांग्रेस ने उन बयानात पर सख्त एतराज करते हुए कहा है कि हेमंता बसवा आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुल्क में नफरत की बीज बो रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच का मजहर है और बाबा साहब के आइन पर बराह रास्त हमला है। कांग्रेस ने वजीर आजम और बीजेपी से माफी का मुतालबा किया है। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी में क़यादत के मुस्तकबिल को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लीडर और रियासती वजीर नरहरी जवाल ने सुनित्रा पवार को रियासती काबीना में शामिल करने और एनसीपी के दोनों धड़ों के इंजमाम का मुतालबा किया है। जरवाल के मुताबिक पार्टी को मजबूत क़यादत की जरूरत है और आवाम की नजरें सुनित्रा पवार पर मरकूज हैं। जराये का कहना है कि अजीत पवार की आखिरी रसूमात के बाद पार्टी के सीनियर लीडरों ने सुनित्रा पवार से नायब वजीर आला का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है, जो महाराष्ट्र की सियासत में एक तारीखी कदम हो सकता है।
केरला में एक गैर मामूली वाकया पेश आया, जहां एक बुजुर्ग खातून ने शहर की मसरूफ सड़क के बीच अचानक नमाज अदा करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई। यह वाकया बुध के रोज पालकाड़ के IMA जंक्शन के करीब पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस 60 साला खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बताया जाता है कि खातून अपने शौहर के खानदान के साथ जमीन के तनाज़े में काफी अरसे से परेशान थी और जहनी दबाव का शिकार लग रही थी। पुलिस ने खातून की उम्र और हालात को देखते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि उनके भाई को बुलाकर वार्निंग देकर घर भेज दिया गया। आलमी कंपनी अमेज़न ने एक बार फिर 16,000 कारपोरेट मुलाजिमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया है। ये 3 महीनों में दूसरा बड़ा बदलाव है। कंपनी के मुताबिक कोविड के दौरान जरूरत से ज्यादा भर्तियां हुई, जिन्हें अब कम किया जा रहा है। इस फैसले से कारपोरेट स्टाफ का तकरीबन 6.4% मुतासिर होगा। अमेज़न ने कहा है कि अमेरिका में मुतासिरा मुलाजिमीन को 90 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वो कंपनी में नई जिम्मेदारी के लिए दरख्वास्त दे सकें। नाकाम रहने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस और जॉब सर्च सपोर्ट दी जाएगी। याद रहे कि इससे पहले अक्टूबर में 14,000 मुलाजिमीन को कंपनी से निकाल दिया गया था। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की मौत पर मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू को खत लिखकर हादसे की मुकम्मल तहकीकात और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक AAIB और DGCA की टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं, जबकि तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। हुक्काम का कहना है कि शफाफ और बरवक्त तहकीकात वजारत की अव्वलीन तरजीह हैं। मुख्तलिफ रियासतों में SIR के दौरान कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल के जरिए लाखों दुरुस्त वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। पार्टी के मुताबिक इस साजिश का निशाना खास तौर पर SC, ST, अकलियतें और 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग बन रहे हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी से वाबिस्ता बूथ लेवल एजेंट्स इस अमल में शामिल हैं और कई रियासतों से हजारों शिकायत मौसूल हुई हैं। पार्टी ने मुतालबा किया कि गलत तरीके से हटाए गए वोटरों के नाम फौरी बहाल किए जाएं, वरना ये जमहूरियत के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक कानून साज असेंबली के जारी 9वें इजलास के मुद्दत में तौसी कर दी गई है। असेंबली इजलास जो पहले 31 जनवरी तक तय था, अब 4 फरवरी तक जारी रहेगा। असेंबली स्पीकर UT कादर ने इजलास के आगाज से कबल ऐवान में इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तौसी की वजह से 31 जनवरी बरोज हफ्ता असेंबली का इजलास नहीं होगा। स्पीकर के मुताबिक 2 फरवरी को वजीर आला ऐवान में रियासती गवर्नर के खिताब पर होने वाली बहस का तफसीली जवाब पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि कई अहम और रियासती उमूर पर बहस के पेश नज़र इजलास की मुद्दत बढ़ाई गई है। पुलिस वालों की जाती जिंदगी के अहम लम्हात के एहतराम में रियासती पुलिस के DGP व IGP डॉक्टर यमियत सलीम ने एक अहम सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई पुलिस अहलकार अपनी सालगिरह या शादी की सालगिरह के मौके पर रुख्सत तलब करे तो वो लाजमी तौर पर मंजूर की जाएगी। इस फैसले का मकसद सख्त हालात में मुसलसल फराइज अंजाम देने वाले पुलिस अमले को जज्बाती सुकून फराहम करना और खानदान के साथ मेयारी वक्त गुजारने का मौका देना है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस इक़दाम से फराइज और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन, ज़हनी दबाव में कमी और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। तमाम यूनिट ऑफिसर्स को हुक्म पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन को खुद एयर टिकट बुक करने की इजाज़त देते हुए सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक ये सहूलत मुकम्मल तौर पर इख्तियारी और सिर्फ 4 दिन के लिए होगी। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ज़ाती लॉगिन ID से बुकिंग कर सकते हैं। हज कमेटी ने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में बुकिंग नहीं की गई तो खुदकार तौर पर परवाज़ अलॉट कर दी जाएगी, जिसमें तारीख या रूट के इंतखाब का इख्तियार नहीं होगा। सर्कुलर के मुताबिक बाज़ ज़ुमरों के आज़मीन इस सहूलत के अहल नहीं होंगे, जबकि एक बार बुकिंग के बाद परवाज़ या तारीख में किसी तब्दीली की इजाज़त नहीं होगी।
तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।